है। जांच में बताने की कोशिश की गई और साथ ही इंद्रकांत ने खुद मारी है गोली, ये बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एसआईटी ने मीडिया में अपनी जांच रिपोर्ट बांटी है। पाटीदार को बचाने के लिए एक तरफा जांच रिपोर्ट है ये। तो जांच में कई महत्वपूर्ण पहलू गायब किए गए हैं। परिजनों का ये आरोप है रंगदारी नहीं मिलने पर एसपी ने ही हत्या कराई है। डीएम अवधेश तिवारी पर भी लगे थे रंगदारी वसूलने के आरोप। तो मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एसआईटी ने जांच रिपोर्ट भी लीक कर दी है। एसपी पाटीदार को बचाने के लिए इस रिपोर्ट को लीक किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट के नाम पर क्लीन चिट की तैयारी की जा रही है। तो एक बड़ा झोल यहां पर नजर आ रहा है। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच में ये झोल दिखाई दे रहा है। मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की जा रही है और परिजनों की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार एसआईटी ने जांच रिपोर्ट भी लीक की है और साथ ही अब व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जो जांच है उसमें ये सीधा झोल दिखाई दे रहा है। एसआईटी रिपोर्ट के नाम पर क्लीन चिट की तैयारी कर रही है और साथ ही इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि व्यापारी इंद्रकांत की जो हत्या हुई है उसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर अब इस रिपोर्ट को लीक कर दिया गया। ये रिपोर्ट की कॉपी तो इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये कॉपी आप देख सकते हैं। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच में ये झोल। हालांकि परिजनों की तरफ से लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो एसआईटी रिपोर्ट के नाम पर क्लीन चिट की जो तैयारी है वो की जा रही है और एसपी पाटीदार को बचाने के लिए इस रिपोर्ट को भी अब लीक कर दिया गया है। तो गलत तथ्यों के आधार पर सुसाइड बताने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। जांच में बताने की कोशिश कि इंद्रकांत ने खुद ही गोली मारी है। लखनऊ से बड़ी खबर, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के मर्डर का मामला भी सामने आया, जहां पर एसआईटी की जांच पर सपा नेता सुनील साजन ने उठाए हैं सवाल। तो जहां एक तरफ झोल नजर आ रहा है वहीं पर सवाल उठाए गए हैं। महोबा की घटना शर्मसार करने वाली घटना है। सुनील साजन ने कहा है एसआईटी की जांच में नहीं हुई एसपी से पूछताछ, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही एसपी से पूछताछ किए बिना हत्या को आत्महत्या बताया गया है, यानी कि किसी भी सरकार में एसपी पर नहीं लगा रंगदारी मांगने का आरोप। तो यहां पर सीधा निशाना एसआईटी की जांच में नहीं हुई एसपी से पूछताछ, एसपी से पूछताछ किए बिना ही हत्या को बताया गया आत्महत्या और किसी भी सरकार में एसपी पर नहीं लगा है रंगदारी का आरोप। वहीं इस पूरे मामले में सपा नेता सुनील सिंह साजन का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। महोबा की घटना शर्मसार करने वाली थी। अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं सुना गया किसी सरकार में कि जिले का कप्तान रंगदारी मांगता हो, रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या कर दी जाती हो। और ये नकारा सरकार, नकारा योगी सरकार एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी बिना एसपी पाटीदार से पूछताछ किए उसको क्लीन चिट दे देती है और उस व्यापारी जिसकी हत्या हुई थी उसको बता देती है कि आत्महत्या उसने की है। तो उत्तर प्रदेश में रावण राज कायम है, कुछ भी संभव है। हत्या को आत्महत्या बता देना, भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रवादी बता देना, यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मुझे लगता है कि योगी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वहीं हमारे साथ अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? जी जी, धन्यवाद। सर, स्वागत है आपका। इस पूरे मामले को सर आप किस तरीके से देखते हैं? अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि वाकई आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है हत्या को। ये आप अच्छी तरह, मुझसे अच्छी तरह आप जानती हैं इस बात को, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप भी इसी समाज के इंसान हैं और आप भी नोएडा में ज्यादातर रहते होंगे, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में सिर्फ अधिकारियों का राज चल रहा है। बताइए, आम जनता को एक अधिकारी की वजह से उसकी हत्या होती है और एसआईटी एक ऐसी चीज इन्होंने बना ली है कि हर चीज का उपाय एसआईटी है। एसआईटी तो बड़ी सरकार की होती है, बोले बचा लो जिसको बचाना, एसआईटी लगा दो और उसके बाद फिर इसकी आयोग से रिपोर्ट लगवा दो कि सब कुछ
ठीक है, तो सब कुछ चंगा है, यहाँ सब कुछ चंगा है। मतलब किसी को मार दो, किसी को मरवा दो, किसी को लूट लो, किसी से भ्रष्टाचार कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि योगी सरकार में इस सब बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। चोरी डकैती, हत्याएं, लूट मार, बलात्कार और इससे माओ लिंचिंग आम बात है। अभी ये समस्या नहीं है। अभी समस्या पे बात करना मुझे लगता है आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि योगी सरकार में ये चल रहा है, मरवा देना, किसी को गोली मार देना, किसी की माओ लिंचिंग हो जाना, फिर राजनीतिक द्वेष से लोगों को फंसा देना, और फिर जिसको कुछ जो अपने लोग हैं उनको बचा लेना। भैया उनके लिए काम किया है ना अधिकारियों ने, उनके लिए भी तो बहुत काम किए हैं। अनुराग जी, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जाए कि आपको एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तो योगी सरकार पे भरोसा नहीं है। एसआईटी क्या होती है? एसआईटी तो योगी सरकार के अंदर में है। जब योगी सरकार पे भरोसा नहीं है तो एसआईटी पे क्या भरोसा हो जाएगा? ये वही अधिकारी है जिनसे योगी सरकार ने बहुत ऐसे काम करवाए हैं कि उनको कैसे फंसा देगी। भाई अजय पाल शर्मा को कैसे जेल भेज देगी? भेज ही नहीं सकती है। अजय पाल शर्मा से कितने को जेल भिजवाया है इसमें, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। अगर आपको याद हो, नोएडा में जो केस हुआ था हमारा, एक स्टूडियो में जो मारपीट का मामला था, यही अजय पाल शर्मा थे, यही सरकार थी। सरकार ने बोला नहीं, भदौरिया को भेजना जरूर है, चाहे एक रात के लिए भेजो जरूर। यही अजय पाल शर्मा है। ये लोग, ये अधिकारी नहीं है, अधिकारी के भेष में राक्षस हैं। इनको जेल भेजना चाहिए और इनको आजीवन कारावास होना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोगों के साथ खेलते हैं। ये लोग जो अधिकारी सरकार के साथ मिलके, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? किस बात के लिए आईपीएस आईएएस बने ये? इनको तो दलाल बन जाना चाहिए था। किसी भी सरकार आएगी दलाली शुरू कर देते हैं। ये काहे के पढ़े लिखे लोग हैं? ये समाज के ऊपर धब्बा हैं। ऐसे लोग जो अधिकारी सरकार के इशारे पे चलते हैं, चाहे कोई सरकारें हों, ये देश के ऊपर धब्बा हैं। ऐसे लोग। अनुराग जी, बिल्कुल एक बात यहाँ पर आपने सटीक बताई है कि चाहे कोई भी सरकारें हो, ऐसे मामले हम लगातार देखते हैं। यानी कि कहा जा सकता है किसी भी सरकार में सुधार नहीं। कोई सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी देश में, और अभी समय तो नहीं, इससे पहले जो सरकार थी क्या उसमें क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा था? हमारे यहाँ नहीं था अनुराग जी, इससे पहले जो सरकार थी उसमें क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा था? सारा निष्पक्ष हुआ करते। हमारे यहाँ एक बार अधिकारी ने किसका मर्डर करवा दिया हो, एक घटना बताइए जहाँ पे अपराधियों ने पुलिस का इनकाउंटर करते हो। एक घटना बताइए जहाँ एक दिन 17, 18 मर्डर हो रहे हो। एक घटना बताइए जहाँ पे आईपीएस अधिकारी वहाँ पे रेड सीट जारी करता हो। आईपीएस अधिकारी ने यहाँ रेड जारी कर, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टिंग, कितने पैसे पोस्टिंग के लगते हैं, ये आईपीएस अधिकारी ने रेड सीट जारी की थी। बताइए किस अधिकारी ने यहाँ पे रेड सीट जारी की थी? किस अधिकारी ने मर्डर करवाए? किस अधिकारी ने? आप बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। सब अपराध हिम्मत हुई कि 7-7, 8-8 पुलिस वालों को शहीद कर दे। ये इसी सरकार में संभव है कि महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कब हुआ? बीजेपी की सरकार आई। बिल्कुल अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वही हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। आपसे जानने की कोशिश होगी सर, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? एसआईटी रिपोर्ट के नाम पर क्लीन चिट की तैयारी की जा रही है, तमाम आरोप भी लग रहे हैं एसआईटी की जांच को लेकर। देखिए, इस व्यापारी मणि की हत्या में सीधे से सरकार पे शक हो रहे थे, सरकार की छवि खराब हो। जिस तरह से एसआईटी ने चीजों को लीक किया है, बचाने की कोशिश की जा रही है, तो कप्तान से ज्यादा सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार कचहरे में खड़ी है। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडों की तरह पैसा वसूली करेगी और सरकार उसे बचाने की कोशिश करेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा है। इस घटना में जिस तरह से पहले दिन से उसमें पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ वीडियो सामने आए थे। खुद व्यापारी ने कई लोगों से इस बात को बताया था। अगर हम 1 मिनट भी लें, 1 मिनट के लिए केवल, अगर व्यापारी ने सुसाइड भी किया है, सुसाइड करने के पीछे लोग कौन लोग थे? कप्तान कहा नहीं था, पुलिस क्रिया नहीं थी, सरकार की मंशा क्या, सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की? तो आप निश्चित रूप से जिस ओर से जांच बढ़ गई है, निश्चित रूप से सरकार अपराधियों को बताएगी जो अपराध पुलिस कर रही है। पुलिस, प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि न्याय मिलेगा। दीपक जी, लेकिन सरकार तो कह रही है वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। अगर कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, क्या उसका ठीकरा भी सरकार पर फोड़ा जाएगा? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं अधिकारी किसके अंग में? कार्यपालिका किसने बोलते हैं? कार्यपालिका अधिकारी इसका मतलब दोषी है वो। जिस व्यक्ति। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी। तो एसआईटी रिपोर्ट भी लीक हो गई है।
वे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, एसआईटी रिपोर्ट भी लीक हो चुकी है, लेकिन अब जो तमाम झोल है वो नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने कि पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल उसी दिन से खड़ा होना शुरू हो गया था जब उस व्यापारी का एक वीडियो लीक हुआ था और वीडियो लीक के दौरान उसने कहा था कि मुझे अपने जान को लेकर के आशंका है, क्योंकि कभी भी मेरी हत्या जो है वो की जा सकती है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। किस तरह से लेन देन के बारे में लेकर के वहाँ के डीएम एसपी और तमाम जो वहाँ के एसओ हैं उनका जो वीडियो और ऑडियो सामने आता है जिसमें बाकायदा इस बात का सौदा हो रहा है कि कहाँ पर किससे कितना लिया जाना है, किसका कितना महीना बंधा है, किस महीने किसने पैसा नहीं दिया और अगर वो जिस महीने पैसा नहीं दिया तो उसको किस तरह से उसको फंसाना है, किस तरह से उसे इस बात के लिए मजबूर करना है कि वो पैसा ला करके दे। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं इन पूरे अधिकारियों के ऊपर और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पैसा सिर्फ अधिकारियों तक सीमित है या फिर ऊपर तक ये पूरा पैसा जा रहा है, और अगर पैसा ऊपर तक जा रहा है तो वो कौन से लोग हैं जो इस पूरे काम को प्रश्रय दे रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो इस पूरे काम को लेकर के लगातार जो है वो इस बात का प्रश्रय दे रहे हैं कि नहीं, जो वसूली है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर के अभी भी सरकार के ऊपर है कि जो एसआईटी रिपोर्ट जो है वो आनी थी वो लीक कैसे हुई, लीक किसने कराई, किस तरह से लीक हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एसआईटी रिपोर्ट है वो किसी के हाथ में है, वहां से फोटो खींची गई है, बाकायदा उसे गोला बनाया गया है और इस बात को जानबूझकर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि एडीजी प्रेम प्रकाश का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जांच में उपलब्ध कथनों, चिकित्सीय अभिलेख, निरीक्षण घटनास्थल, सीडीआर के विश्लेषण, स्टेट मेडिको लीगल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण व तदोपरांत दिया गया विशेषज्ञ अभिमत व मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी की घटनास्थल पर खड़ी ऑडी कार से बरामद खोखे व पिस्टल के मिलान के संबंध में उपलब्ध कराई गई आख्या व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला के विश्लेषण एवं समीक्षा से यह उल्लेख किया जाने का पर्याप्त आधार है कि श्री त्रिपाठी पूर्व से त्रस्त थे और उन्हें घोर असुरक्षा का भाव था। उपरोक्त परिस्थितियों से गुजर रहे श्री इंद्रकांत त्रिपाठी के विरुद्ध जुआ कराने के संबंध में दिनांक 8/9/2020 को एक वीडियो वायरल हुआ जिससे पूर्व से ही पीड़ित श्री इंद्रकांत त्रिपाठी अवसाद जैसी मनोदशा तक पहुंच गए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात क्लियर हो गई है कि गोली सामने से लगी, गोली कार के अंदर ही चलाई गई और निकट दूरी से चलाई गई। इसमें जितने भी अभी तक के जो साक्षी लिए गए हैं उसमें हत्या जैसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विजय, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि गोली नजदीक से चली है, गोली कार के अंदर से ही चलाई गई है, लेकिन यहां पर एसआईटी की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखें? विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि गोली किन हाथों से चलाई गई है, बल्कि गोली किस मानसिकता से चलाई गई है, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर उसके ऊपर इतना माइंड प्रेशर किस चीज का था जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर के अपने ऊपर गोली चला ली। जाहिर है कि यहाँ पर कानून रूप से वो लोग भी दोषी पाए जाते हैं जब आपको आत्महत्या के लिए उकसाया जाए, आपको इतना मजबूर कर दिया जाए कि आप अपनी जान को ले लें, आप अपने ऊपर गोली चला लें, आप आत्महत्या कर लें। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी बाकायदा केस बनता है और इस बात की जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार इंद्रकांत त्रिपाठी ने खुद को गोली क्यों मारी। जिस तरह के ऑडियो वायरल हुए हैं, जिस तरह से वीडियो सामने आया है और जिस तरह से लगातार वसूली की बात कही जा रही है, जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर के इंद्रकांत त्रिपाठी का जो वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं उसे जान से मारे जाने की आशंका है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो हाथ कौन से थे जो पीछे से इंद्रकांत त्रिपाठी के रिवॉल्वर को उठा करके इंद्रकांत त्रिपाठी की जान को ले लेते हैं। जाहिर है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो जांच रिपोर्ट एसआईटी को मिली हो उसमें इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपने हाथ से ही गोली चलाई हो। ये जरूर है कि यहाँ पर उस मानसिकता तक जो पहुंचे हैं इंद्रकांत त्रिपाठी, उसके लिए जिम्मेदार लोग कौन है। तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर पूरा खेल महोबा में क्या चल रहा था, उसका खुलासा होना चाहिए, ना कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि इंद्रकांत त्रिपाठी कार के अंदर बैठे, उन्होंने अपने हाथ में रिवॉल्वर ली और जो फॉरेंसिक जांच पाई गई कि उन्होंने अपने हाथ से गोली चला ली। आदमी तब अपने हाथ से अपनी जान को लेता है जब वो बहुत ज्यादा निराश होता है, चारों तरफ से काफी भारी दबाव झेल रहा होता है, उसे कहीं पर कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही होती, उसे लगता है कि अब सबसे इस जिंदगी में जीने से ज्यादा सबसे अच्छी बात यह है कि मैं मर जाऊं।
तो इस मानसिकता तक पहुंचाने वाले लोग कौन है? कोविड काल में वैसे भी काम नहीं चल रहा था, लोग लगातार बेरोजगार हो रहे थे, रोजगार में भी लगातार मंदी थी, लेकिन वसूली में कोई मंदी नहीं थी। और यही चीज जो थी महोबा में सबसे ज्यादा चर्चा में आई। इस बात बिल्कुल विजय, यानी सीधे तौर पर तमाम पहलुओं को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। शुक्रिया आपका विजय।